आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी का पेपर नंबर है 4। पेपर नंबर 4 में सब्जेक्ट होता है इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। ये यूपीएससी का एक सिलेबस है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। इससे पहले ऐसा कोई भी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं होता था, लेकिन 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड करके, जो कि पेपर 4 में इसको इंक्लूडिंग किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो ऐसा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप किया गया कि अगर हम ऐसा कोई पेपर इंट्रोड्यूस करें जो कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बेस्ड पे रहे, तो जो भी हमारे कैंडिडेट या फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे उनके करप्शन के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि तब आप किसी भी सिलेबस को पढ़ते हैं और डीप में स्टडी करते हैं तो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि हम उसके अगेंस्ट जाके लड़ सकते हैं, या तो फिर करप्शंस के तब हम किसी भी सिस्टम में इतना डेवलप हो जाते हैं, एकदम इंडल्ज हो जाते हैं, तो चांसेस कम रहता है कि हम करप्ट ना बने, ये करप्ट नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया यूपीएससी में। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे अगर हम ये पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी को, तो पहले नंबर ये हमको हेल्प करेगा मेंस में। मेंस में एक पहले नंबर तो मेंस का एक अलग ही पेपर होता है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको ये हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ है एसए में। एसए में ये बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है जो कि एसए में यूज़ कर सकते हैं और एसए के जो कंटेंट होते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल है फॉर मेंस पर्पज़ के लिए, एसए पर्पज़ के लिए। और तीसरी चीज़ होती है जो कि इंटरव्यू फाइनल होता है, इसके बाद ही कोई किसी का डिसाइड होता है रैंक एंड पोजीशन। ये इंटरव्यू में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता ना, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे कुछ नहीं पता है। तो इंटरव्यू का मतलब होगा कि हाँ, ये हमारा पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है। तब हम इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक पर्सन को पर्सनालिटी में चेंज कर रहा है। और तब पर्सन टू पर्सन पर्सनालिटी में चेंज हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ उसका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके 3 बैकग्राउंड है जहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। एक तो मेंस में, दूसरा एसए में, तीसरा इंटरव्यू में। और चौथे अगर कहीं नहीं मिला तो सबसे पहले नंबर लाइफ में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने मिल जाएंगी। कैसे सीखने मिल जाएगी? कि ये ऐसा पेपर है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पे नहीं, एक कैरेक्टर डेवलप करता है। ये तो रही पेपर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शंस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, जो कि आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में क्या है, ये हमारा इथिक्स का इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है कि इथिक्स में ऐसे क्या क्या इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि आगे के हम पेपर में इसको हम समझेंगे। तो इथिक्स में इंट्रोडक्शन में कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, और की कॉन्सेप्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि समझना का ये एक बेस है कि आगे के एथिक्स पेपर को हम, ये हमारा बेस है जो आगे के पेपर को बेस मान के एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करेगा। तो आगे के कुछ डेवलप करने से पहले हम इस बेस को, इस टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी का मतलब है यहाँ पे एक पिलर की तरह काम कर रहा है। ये इथिक्स का सपोज एक पिलर है, जैसे इथिक्स एंड मोरालिटी हो गया, यह हो गया पहला टर्मिनोलॉजी। सेकंड क्या है, एटीट्यूड क्या होता है। थर्ड क्या है, एप्टीट्यूड क्या होता है। ये सब आगे टर्मिनोलॉजी यूज़ करा जाएगा। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर
यही सब आगे जाके बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे यूज़ होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। वैल्यूज़ क्या होते हैं, कॉन्साइंस क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, की कॉन्सेप्ट हैं। इंट्रोडक्शन, इथिक्स के जस्ट इंट्रोडक्शंस में कुछ की कॉन्सेप्ट हैं। तो आगे हम देखते हैं ये सब का मतलब क्या होता है। जैसे इथिक्स का क्या मतलब होता है। इथिक्स से पहले हम लोग समझते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। आगे धीरे धीरे हम सब समझेंगे। तो इसमें समझते हैं एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड वो चीज़ होता है साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के तरफ कितना हमारा इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव हमारा कितना है। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन कितना है। अब ये इंक्लिनेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है या एम्बिवेलेंट है। अभी हम सब लोग समझेंगे ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है। पहले नंबर हम समझेंगे एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा इंक्लिनेशन यानी झुकाव कैसा है, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या एम्बिवेलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये साइकोलॉजिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इंक्लिनेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और एम्बिवेलेंट भी हो सकता है। आगे धीरे धीरे हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि ये साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है। साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं और उसके साथ हम अपना कुछ इमोशन अटैच कर सकते हैं। हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट की तरफ हम अपना इमोशन का मतलब फील कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ हम अपना इमोशन अटैच कर रहे हैं। तो ये जो हम सोच रहे हैं और इमोशन अटैच कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की तरफ, ये बन जाता है साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं अपने माइंड, अपने ब्रेन का यूज़ करके। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़, तो हम अपने ब्रेन का, वी कैन थिंक, इस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इमोशन को लेके, तो इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, कि हम कितना टेंड भी इसे कह सकते हैं और झुकाव भी कहते हैं, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कितना झुकाव, पॉजिटिव किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव कितना है, निगेटिव कितना है। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो कितना हम पॉजिटिव एंड निगेटिव को लेके हैं। पॉजिटिव प्लस निगेटिव है, प्लस निगेटिव कितना है। तो फिर से एक बार समझेंगे कि साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट, साइकोलॉजी के मतलब क्या होता है, हम जिस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं इमोशन अटैचमेंट के साथ, उसी को कहते हैं साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट। साइकोलॉजी का मतलब होता है हम जिस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं अपने इमोशन को अटैच करके उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब उस चीज़ के बारे में हम किस लेवल तक सोचते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं कि निगेटिव सोच रहे हैं या एम्बिवेलेंट सोच रहे हैं। एम्बिवेलेंट का मतलब है दोनों, पॉजिटिव प्लस निगेटिव। हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि निगेटिव सोच रहे हैं या एम्बिवेलेंट सोच रहे हैं या दोनों सोच रहे हैं। एम्बिवेलेंट का मतलब है दोनों सोच रहे हैं। तो जब पॉजिटिव सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं या एम्बिवेलेंट सोच रहे हैं, उस चीज़ के लिए कितना उसके तरफ इंक्लिनेशन है, मतलब कितना उसकी तरफ हम सोच रहे हैं, इसे कहते हैं एटीट्यूड। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। आगे हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एप्टीट्यूड। ये हो गया हमारा एटीट्यूड। तो एक बार एटीट्यूड को रेफरेंस फिर से समझते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट। साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट के इंक्लिनेशन कितना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एम्बिवेलेंट है। साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में हम कितना सोच सकते हैं इमोशन के बेस्ड पे और उससे अटैच हो जाए, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम अपना इमोशन अटैच कर दें, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट। इंक्लिनेशन का मतलब होता है टेंड,
उसकी तरफ हमारा पॉजिटिव व्यूज़ है, निगेटिव व्यूज़ है, या एम्बिवेलेंट व्यूज़ है, या दोनों व्यू। एम्बिवेलेंट का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों व्यूज़ है। तो इसका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन, यहाँ पे रहेगा टूवर्ड्स इंक्लिनेशन, टूवर्ड्स इंक्लिनेशन। अब ये इंक्लिनेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर एम्बिवेलेंट भी हो सकता है। एम्बिवेलेंट का मतलब हो गया पॉजिटिव प्लस निगेटिव। और इस सब का जो कॉन्सेप्ट में बनता है उसे कहते हैं एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड उस ऑब्जेक्ट की तरफ कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को लेके हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या एम्बिवेलेंट भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका जो ऑब्जेक्ट है ए, कोई ऑब्जेक्ट है ए, तो उस ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा एटीट्यूड कैसे, ये कैसे डिफ़ाइन होगा, ये डिफ़ाइन होगा कि वो जो साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट है उसका हमारा जो टेंड है, हमारा जो इंक्लिनेशन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है उस साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्ट को लेके, उसे वो कहते हैं एटीट्यूड। दूसरा हमारा की कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है सेट ऑफ एबिलिटीज, सेट ऑफ एबिलिटीज, एबिलिटीज का एक सेट हो, एबिलिटीज का एक सेट हो, और ये सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। सेट ऑफ एबिलिटीज़, ऐसी कुछ एबिलिटीज़ का सेट हो और यही सेट रिक्वायर्ड करे तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए। अगर हम ट्रेनिंग दे तो, अगर हम इसमें ट्रेनिंग दे दिया जाए तो सपोज हम समझते हैं आसान शब्दों में कि हमारे पास कुछ एबिलिटीज़ हैं जो एक सेट के फॉर्म में है। सेट का मतलब होता है 2 3 4 एबिलिटीज़ को मिला के एक सेट बना दिया गया है और हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यही ट्रेनिंग तुम्हें सक्सेसफुल दिलाएगा। इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? सेट ऑफ एबिलिटीज़। सेट ऑफ एबिलिटीज़ को फिर हम ट्रेनिंग देंगे और यही ट्रेनिंग तुम्हें सक्सेसफुल दिलाएगा। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायर हैं। सक्सेस, तो सक्सेस के लिए सक्सेस फॉर बेसिक फॉर सक्सेस, बेसिक फॉर सक्सेस जैसे कि हार्ड वर्किंग। बिना हार्ड वर्किंग के सक्सेस पाना इम्पॉसिबल है। और सिर्फ हार्ड वर्किंग से नहीं होता, अगर हार्ड वर्किंग से सक्सेस मिलता तो जानवरों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गधा होता है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्किंग से सक्सेस नहीं मिलता है, उसके साथ चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें वो लॉन्ग लास्टिंग तक साथ देता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ टाइम के बाद तुम्हें उससे भी करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट है और हार्ड वर्क कर रहे हो, इंटरेस्ट है तभी आप हार्ड वर्क करोगे। और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एबिलिटीज़। अगर ये सेट ऑफ एबिलिटीज़ हो गया और ट्रेनिंग, ये बेसिक चीज़ है सक्सेस होने के लिए। जैसे आपका कोई भी चीज़ इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट में अपना काम कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट से अपना हार्ड वर्क काम कर रहे हैं विथ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ को लेके आप इंटरेस्ट के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सब का
ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास एप्टीट्यूड हो। बिना एप्टीट्यूड के ये इम्पॉसिबल है। एप्टीट्यूड का मतलब सेट ऑफ एबिलिटीज़, ये एबिलिटीज़ होते हैं रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। उसको ट्रेनिंग देंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, बट चांसेस यही दिखता है कि सेट ऑफ एबिलिटीज सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट, एप्टीट्यूड।